हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पीछे हम मैट्रिसेस का चैप्टर कर रहे थे। अप टू लेक्चर 5 तक मैंने ये कवर किया था। आज हम नेक्स्ट करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, लेक्चर नंबर 6। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन पे आ जाइए। इफ़ ए वी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ़ ए वी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर एन का मतलब होता है एन बाई एन टाइप मैट्रिक्स। देन अनदर मैट्रिक्स, देन अनदर मैट्रिक्स बी, another matrix B of same order n such that A B equal to B A equal to identity matrix. Then B is called the inverse of matrix A and denoted by A इनवर्स, ये इसका सिंबल है A इनवर्स का, राइट। तो यहाँ पे अब आपके पास इफ़ ए बी इक्वल टू बी है, इसका मतलब ए बी का इन्वर्स है, बी ए का इन्वर्स है। आल्सो वी कैन से ए इज आल्सो कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ बी। आल्सो ए इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इनवर्स इक्वल टू बी है और बी इनवर्स इक्वल टू ए है। ये तब इनवर्स एग्जिस्ट होता यदि दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। नोट इट। नंबर 1, ए को यदि भी हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर आइडेंटिटी को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटे ए मैट्रिक्स आता है। एक चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए। नंबर 2, ए इनवर्स जब हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर आपके पास ए इंटू ए इनवर्स करते हैं, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। नंबर 3, थर्ड पे ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करिए या फिर आई को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए। दिस वन इज इक्वल टू ए इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम मैट्रिक्स रहती है। क्लियर। नंबर 4, जब हम आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है, आपके पास वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी। ये पॉइंट क्लियर है ना। ये कुछ जो पॉइंट्स है ना वो अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। एक फिफ्थ पॉइंट ये है, जब हम इसका अभी अभी हमने लिखा कि इफ़ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू बी और बी इनवर्स इक्वल टू ए। एक ये भी प्रॉपर्टी, ये तो आपको डेफिनेशन से क्लियर हो गई है। और एक ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए, ए बी प्रोडक्ट का इनवर्स, दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, राइट। तो दिस वन। नेक्स्ट है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। इनवर्स के डबल आंसर नहीं होता, यूनिकनेस होती है, एक ही आंसर होता है। चलिए इसको भी हम प्रूफ करते हैं। मान लीजिए इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे वी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। इफ पॉसिबल, मान लो इफ पॉसिबल बी
एंड सी ये दोनों मैट्रिसेस ने आर टू इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स एक ही होता है, इसीलिए हमने यूनिकनेस प्रूफ कर रहे हैं इसकी। मैंने सपोज कर लिया कि दो आपके पास है, बी एंड सी आर दी टू इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। तो हमने क्या प्रूफ की करना है, टू प्रूव हमने ये यूनिकनेस में कि बी और सी आपस में इक्वल ही होंगे, राइट। चलिए, बिकॉज वी इज ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स ऑफ ए, देयरफॉर वाई द डेफिनीशन क्या होगा, इनवर्स तभी होगा यदि ए बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। अगले स्टेप में मैंने सी को भी लिया हुआ, सी इज ए इनवर्स ऑफ ए, सी इज ए इनवर्स ऑफ ए, देयरफॉर ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ अब हमने ये प्रूफ कर देना कि बी तो सी आपस में इक्वल है, यही तो यूनिकनेस है आपकी। तो बी से स्टार्ट करते हैं। क्या हम बी मैट्रिक्स को बी इंटू आई लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती है, सेम मैट्रिक्स रहती है, राइट। तो मैंने क्या किया, बी जहाँ पे लिखा, और आई को मैं क्या इसमें आई को बी ए हम आई को क्या हम ए सी मैंशन कर सकते हैं, ए सी भी इक्वल टू आई है, सी ए इक्वल टू आई है, मैंने यहाँ पे ए सी ले लिया, ए सी। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ए आ गया बी ए इंटू सी आ गया। बी ए किसके बराबर है, बी ए, तो बी ए भी तो आई के बराबर है। दिस वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू सी, अगेन दिस इज इक्वल टू सी, देयरफॉर जो बी मैट्रिक्स है वो सी के इक्वल आ गई। दिस इज द यूनिकनेस। पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं थर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर दी इनवर्टिकल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, प्रूफ करना ए बी प्रोडक्ट का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। चलिए करते हैं। ए एंड बी आर इनवर्टिकल मैट्रिसेस, हाँ यस, ए गिवन ए एंड बी are invertible matrices of same order, आपने प्रूफ की करना, टू प्रूव ए बी का जो इनवर्स है ये होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ये आपने प्रूफ करना, बी इनवर्स ए इनवर्स, राइट। एक चीज़ आप देखिए, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, यदि हम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। नाउ देयरफॉर यदि हम ए बी को किसी एक मैट्रिक्स को दूसरा ए बी का इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज मैट्रिक्स उसका इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई वाई ए इनवर्स। एक प्री मल्टीप्लाई होता है, एक पोस्ट मल्टीप्लाई होता है। प्री मल्टीप्लाई आपने आगे मल्टीप्लाई करना, पोस्ट का मतलब अपने पीछे मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। प्री मीन्स लेफ्ट साइड पे, पोस्ट मीन्स राइट साइड पे मल्टीप्लाई करना, बोथ साइड। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ गया देयरफॉर ए इनवर्स ए बी इनवर्स, मैं प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर हो गया ना। इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए, ए इनवर्स ए बी मैट्रिक्स ए बी इनवर्स, दिस इज इक्वल टू दिस वन, बिकॉज आपके पास, बिकॉज यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज ए इनवर्स आई इक्वल टू ए इनवर्स, आइडेंटिटी से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं सेम मैट्रिक्स रहती है, राइट। बट दिस वन इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे लिख दो आई बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स।
आई इंटू बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स ए बी इनवर्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स। तो बिकॉज करके लिख दीजिए, बिकॉज आई इंटू बी मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू डी मैट्रिक्स। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। ये आ गया आपके पास। अब आपने इसे बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्री मल्टीप्लाई वाई बी इनवर्स कर दो, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। मैंने प्री मल्टीप्लाई किया है ये। अब इसको क्या लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। जब आई इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यही बेटे आपने प्रूव करना था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट मैंने क्या किया, एक बार पहले प्री मल्टीप्लाई किया, एक बार बाद में प्री मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पे आइए, मैट्रिसेस ए एंड बी आर द इनवर्स ऑफ द ईच अदर। इनमें से देखने की कौन सी कंडीशन, यदि ए तो बी एक दूसरे का इनवर्स है तो कौन सी कंडीशन लगती है? तो आपके पास क्लियर है कि ये डी कंडीशन ही है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास आंसर कितना आ गया, आंसर डी, आंसर डी। मैंने लिखा हुआ है कि नोट इट, इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई then A inverse equal to B or B inverse equal to A, right? This one। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज। आपने ये प्रूफ करना है कि इफ A इक्वल टू दिस वन प्रूफ दैट A रेज्ड पावर n इक्वल टू दिस वन, राइट। तो इसके लिए एक आपको ये बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको ये प्रूफ करना होगा, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जिसको हम PMI भी बोलते हैं। तो ये इसको आप क्लियर कर लीजिए पहले। लेट द गिवन प्रॉब्लम is Pn where n is any natural number, n is any natural number, ypm y प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जिसको हम PMI बोलते हैं। prove that Pn equal to 0 is true for all natural number, for all natural numbers। क्लियर? ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसको हम इंडक्शन से हम कैसे करते हैं उसी के बेस के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या है, 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप वन वेरीफाई फॉर ये बस आपने स्टेप्स याद रखने हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वेरीफाई फॉर n इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो क्या ये प्रूफ होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड? इज इट ट्रू? प्रॉब्लम इज सॉल्व। इसको वेरीफाई करना फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप 2। अब स्टेप 2 पे आ जाओ। स्टेप 2 में क्या है, सपोज, हम सपोज कर लेते हैं स्टेप 2 में, सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ये मैंने सपोज कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू k। स्टेप 3,
स्टेप थर्ड पे आ जाइए। स्टेप थर्ड में क्या है, अगेन आपने वेरीफाई करना, वेरीफाई फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। इसको वेरीफाई करना आपने फॉर n इक्वल टू 1 फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में मैंने सपोज कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के हम इक्वल लिख देंगे और n को k पुट कर देंगे, ठीक है ना, हमने सपोज किया ना ये। थर्ड स्टेप में अगेन वेरीफाई करेंगे, इज इट ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ये 3 स्टेप है, 3 स्टेप में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देन hence why the PMI the given problem is true for all natural numbers, ये है हमारे पास इसकी टेक्निक सॉल्व करने की, राइट। नाउ अब करते हैं इसका क्वेश्चंस। ए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्रूव करना ए रेज टू 1 कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा ते कॉस एन थीटा। पहला स्टेप क्या है इसका, कैसे हम प्रूव करेंगे। चलिए फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर एन इक्वल टू 1 वेरीफाई करना फॉर n इक्वल टू 1। अब कर दीजिए फॉर n इज इक्वल टू 1, क्या होगा, यहाँ पे n लिखा है वहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। गिवन आपके पास ये है, जो प्रूफ करना हमने क्या प्रूफ करना, टू प्रूव a रेज टू पावर n इज इक्वल टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, ये हमने प्रूफ करना। इसमें n की वैल्यू 1 पुट करके देखिए तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर a1 इज इक्वल टू पुट n इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, पुट n इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, पुट n इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, n को 1 पुट कर दीजिए कॉस थीटा, विच इज गिवन। यही तो वैल्यू दी है a की, विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। लो जी, आपने प्रूफ कर दिया कि n इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है, ठीक है ना, जो आपने प्रूफ करना, दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रूफ करनी है आपने। अगले स्टेप में है सपोज, स्टेप नंबर 2, सपोज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब मैंने सपोज कर लिया, जब मैंने सपोज ही कर लिया, जहाँ पे n लिखा वहाँ पे k लिख दीजिए। देयरफॉर a दी पावर k इज इक्वल टू कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा। ये तो मैंने सपोज कर लिया ना ये। अगले स्टेप पे फिर वेरीफाई करना आपने, फिर आपने वेरीफाई करना, वेरीफाई फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। इसके लिए आपने वेरीफाई करना, देन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल। क्लियर। तो अब क्या करेंगे हम, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए वेरीफाई करिए। इसका मतलब क्या हुआ, a रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे n है ना, वहाँ पे k प्लस 1 आना चाहिए। चलिए मैं जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, a दी पावर k प्लस 1, तो a दी पावर k प्लस 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं a इंटू ए दी पावर k, राइट। a की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी वैल्यू है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। और इसमें इसकी वैल्यू पुट a की k की वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस के थीटा साइन के थीटा, यहाँ पे आ गया माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा, राइट। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए, आपको मल्टीप्लाई तो आती है ना करनी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा कॉस के थीटा दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा माइनस साइन थीटा साइन के थीटा।
इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ऐड कर दीजिए दोनों को, राइट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये बन जाएगा कॉस थीटा साइन के थीटा प्लस साइन थीटा कॉस के थीटा। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस के थीटा माइनस कॉस थीटा साइन के थीटा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस साइन थीटा साइन के थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस के थीटा। थोड़ा सा ध्यान से करना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दिस वन यहाँ तक पहुँच गया, राइट। अब इसको करो सिंप्लीफाई, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास है। अब कॉस थीटा कॉस के थीटा साइन के थीटा, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, किसका फार्मूला ये किसका फार्मूला है, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, इसका मतलब थीटा प्लस के थीटा, सिंपल। अब इस पे आ जाइए, इस पे करिए, यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का, थीटा प्लस के थीटा। आगे इस पे आ जाइए, मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए प्लस बी का फार्मूला। ध्यान से करना, अच्छे क्वेश्चन है ये। इसमें क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, दिस वन, राइट। तो ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इस साइड को आगे यहीं कर देते हैं, तो स्पेस थोड़ी सी कम थी। तो ये कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस के प्लस वन थीटा, ये कितना आ जाएगा साइन के प्लस वन थीटा, ये आ जाएगा माइनस साइन के प्लस वन थीटा कॉस के प्लस वन थीटा, ये चीज़ आ गई। इसे और इसे कंपेयर करके देखिए, यहाँ पे एन लिखा, वहाँ पे के प्लस वन आ गया, इसका मतलब विच इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। बस हो गया रिजल्ट, हैंस द रिजल्ट जो आपने प्रूफ करना था, दैट इट विल। Now example 24th, if A, B are symmetric matrices of the same order, show करना AB is symmetric if and only if A and B are commute. Commute means AB equal to BA. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, एक तो चीज़ हमारे पास गिवन है, गिवन A and B are symmetric, therefore ए बी आर सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ, therefore ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। अगर सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए होगा, बी का ट्रांसपोज बी होगा, राइट। तो शो आपने करना है कि ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर कम्यूट, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास गिवन ए बी इज सिमेट्रिक, टू प्रूव ए बी इक्वल टू बी ए, एक स्टेप तो ये है। दूसरा इसके इनवर्स चलेंगे हम, इफ ए बी इक्वल टू बी ए प्रूव करेंगे ए बी इज सिमेट्रिक। लिखा ना इसमें इफ एंड ओनली इफ मीन्स दोनों साइड होता है, राइट। तो चलिए करते हैं, गिवन हमारे पास है ए बी इज सिमेट्रिक, नाउ ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी, बिकॉज ए बी इज सिमेट्रिक, इस पे लगा दो फार्मूला,
ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा ए ट्रांसपोज ए के बराबर है इक्वल टू ए बी ए इज इक्वल टू ए बी। लो जी, आपने ये प्रूफ कर दिया कि बी ए इज इक्वल टू ए बी। एक तो पार्ट आपके पास यही आ गया, आपने प्रूफ कर दिया। इफ़ ए बी इज सिमेट्रिक तो आपने प्रूफ कर दिया ए बी इज इक्वल टू बी ए, यही आपने प्रूफ करना था। अब आपके पास इसका कन्वर्सली चलेंगे, इफ़ ए बी इक्वल टू बी ए तो आपने प्रूफ की करना, टू प्रूफ ए बी इज सिमेट्रिक। मेरी बात समझ गए ना जी? चलिए कर दीजिए। नाउ सिमेट्रिक के लिए इसका ट्रांसपोज सेम होना चाहिए। नाउ ए बी का जो ट्रांसपोज है, आप ए बी का ट्रांसपोज पे आ जाइए। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दिस वन इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बट बी ट्रांसपोज कितना है? बी के बराबर, बिकॉज दिस वन इज गिवन एंड ए के बराबर, राइट। बी ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये बन जाएगा आपके पास बी ए, बट बी ए किसके बराबर है? ए बी के बराबर, बिकॉज ये गिवन है, गिवन ए बी इक्वल टू बी ए, राइट। देयरफॉर ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए ना जी? चलिए ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 25 पे। ए इज गिवन, बी इज गिवन, सी इज गिवन, फाइंड ए मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इज नल मैट्रिक्स। ये बोल्ड करके ओ लिखा जाता है, दिस वन इज ए नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मीन्स जीरो मैट्रिक्स, 0 0 0 0, राइट। तो इसमें सिंस ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सारियाँ स्क्वायर मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। ये 2 की ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑर्डर 2 का मतलब होता है 2 by 2 टाइप मैट्रिक्स, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ? यदि ये तो देयरफॉर लेट, आपको डी को सपोज कर लीजिए, इफ डी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देयरफॉर सी डी माइनस ए बी इज डिफाइंड। ये डिफाइंड कब करेगा? दिस वन इज डिफाइंड इफ डी इज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये भी ऑर्डर 2 की होनी चाहिए मैट्रिक्स, तभी डिफाइन करेगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं कर पाएगा से, राइट। अब डी को सपोज कर लीजिए, सिंपल, लेट डी इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए, इसका नाम ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, जेड ले लीजिए, डब्ल्यू ले लीजिए, लो ये बड़ी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। देयरफॉर आपने वैल्यू किसकी निकाली है? एक्स वाई जेड डब्ल्यू, डी की निकाली है ना आपने, इसका मतलब चारों की वैल्यू पता होनी चाहिए एलिमेंट्स की। नाउ सी डी ये गिवन है, सी डी माइनस ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, दैट इज सी की वैल्यू पुट कर दो, 2 5 3 8, डी की वैल्यू पुट करो, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, माइनस ए की वैल्यू पुट करो, 2 -1 3 4, एंड बी की वैल्यू पुट करो, 5 2 7 4 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। लो जी, ये हो गया आपके पास इक्वल टू नल मैट्रिक्स। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कर दो सिंप्लीफाई। दिस रो दिस कॉलम, दैट इज, बड़े ध्यान से करना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये बन जाएगा 2x प्लस 5z। फर्स्ट रो दिस कॉलम 2y प्लस 5w। आगे चलते हैं नीचे, दिस रो दिस कॉलम 3x प्लस 8z। दिस रो दिस कॉलम 3y प्लस 8w। ये लीजिए माइनस, अब इसको करो माइनस करिए, ये माइनस करके किया आ जाएगा, ये आपके पास हो गया दिस रो दिस कॉलम कितना हो जाएगा जी, दिस रो दिस कॉलम 10 - 7,
10 -7, दिस रो दिस कॉलम 4 -4, ये आ जाएगा 4 -4, अगेन दिस रो दिस कॉलम 15 + 28, 15 + 28, एंड दिस रो दिस कॉलम 6 + 16 इक्वल टू कितना 0 0 0 0, नल मैट्रिक्स, राइट। अब चलते हैं इसको आगे। तो क्या करेंगे, आप करिए इसमें, ये कितना बन जाएगा 2x + 5z, बीच में बेटे नेगेटिव साइन है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, जहाँ पे आ गया 3 तो -3। आगे चलते हैं, 2y + 5w, आगे कितना है -0 या +0, आगे इस पे ऐड कर दीजिए, बीच में नेगेटिव साइन है, ये बन जाएगा 3x + 8z माइनस कितना बन गया जी 43। इसको इसके साथ करिए, नेगेटिव करना, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस करना है। 3y, दिस वन इज 3y + 8w - 22, ये मैट्रिक्स ये आ जाएगी, दिस वन इज दी 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स, क्लियर। अब आपके पास देयरफॉर फर्स्ट एलिमेंट इसके बराबर है, सेकंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि 2x + 5z - 3 = 0। फिर आ जाएगा आपके पास 3x + 8z - 43 = 0। फिर आएगा 2y + 5w = 0, 3y + 8w - 22 = 0। ये आपके पास 4 इक्वेशंस आ गई है। इन 4 इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए इन 4 इक्वेशन को। तो इन 4 इक्वेशन को सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर दीजिए। नाउ एक तो हो गया 2x + 5z -3 = 0, दूसरा है 3x + 8z - 43 = 0। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। ये तो दिस क्वेश्चन आई थिंक 8th 9th क्लास है। आप x को सेम कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसमें से z की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं ये डायरेक्ट वैल्यू आपको लिख रहा हूँ इसमें, दैट इज़ यहाँ पे बेटे z की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 77, एंड x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -191, राइट। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, आल्सो 2y + 5w = 0, 3y + 8w - 22 = 0। जब इनको सॉल्व करेंगे, हम इनको सॉल्व कर दीजिए, राइट। जब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी -110, एंड w की वैल्यू आ जाएगी 44। ये वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने से, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको दोनों को सॉल्व कर दिया, इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया, इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया, राइट। अब आपके पास हो गया, देयरफॉर आपने डी मैट्रिक्स निकाल लिया ना, देयरफॉर डी मैट्रिक्स कितनी आ गई आपके पास है। अब वैल्यू पुट कर दी है डी की। डी कहाँ लिखा हुआ मैंने, एक्स की वैल्यू कितनी है -191, वाई की वैल्यू कितनी है -110, उसके बाद है जेड की वैल्यू कितनी है 77, और उसके बाद आ गया 44। दिस वन इज़ द आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। आई थिंक इट इज़ क्लियर, राइट। चलिए नेक्स्ट है मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें गिवन दिया ए एंड बी आर दी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव करना दिस वन इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपके पास गिवन क्या है, गिवन ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देयरफॉर अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस तो क्या होगा, ए दा ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, बी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। ट्रांसपोज के लिए हम पावर टी भी लिखते हैं, डैश भी करते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है वैसे लिख दीजिए। और नाउ टू प्रूव ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमने प्रूफ करना है। तो कर दीजिए, इसका ट्रांसपोज माइनस में होना चाहिए स्क्यू सिमेट्री के लिए। नाउ
देयरफॉर अब करिए ए बी माइनस बी ए इसका ट्रांसपोज, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर दीजिए। पहले तो सिंपल प्रॉपर्टी लगाओ प्लस माइनस वाली, ये हो जाएगा इसका ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। आप इस पर प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, राइट। ये प्रॉपर्टी है ना, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ट्रांसवर्सल लॉ जिसको हम कहते हैं। दिस इज इक्वल टू, बट बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर, ए ट्रांसपोज ए माइनस ए बी। इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये ए बी पहले आ जाएगा माइनस बी ए। लो जी, दिस वन आपने ये प्रूफ कर दिया कि इसका जो ट्रांसपोज है तो नेगेटिव आ गया है। अगर नेगेटिव आ गया देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लो जी, हमने ये प्रूफ कर दिया कि दिस वन इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, शो दैट बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। चलिए करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, इसका सोल्यूशन पे आइए। ए बी डैश बी ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंगली एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब ये हुआ कि इफ ए इज सिमेट्रिक टू प्रूव बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक, ये प्रूफ करना आपने। सेकंड है एंड इफ A is skew symmetric to prove B transpose AB is skew symmetric, ये आपने प्रूफ करना है, राइट। चलिए इसको प्रूफ कर देते हैं। तो पहले इस पे आ जाइए कि इफ़ A is symmetric, यदि A सिमेट्रिक है तो A का ट्रांसपोज क्या होगा, A के बराबर होगा। नाउ चलिए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। नाउ गिवन ए इज सिमेट्रिक देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, आपने प्रूफ करना दिस इज आल्सो सिमेट्रिक। नाउ देयरफॉर इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं, अगर सेम आ जाता तो सिमेट्रिक है ट्रांसपोज, राइट। तो इसे हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया ना, इसके ग्रुप बना दिए, एक मेरे पास जे मैट्रिक्स होगी, एक जे मैट्रिक्स होगी, राइट। इसमें क्या लिखेंगे हम, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। कौन सा आपने प्रॉपर्टी लगाई है, मैंने जो प्रॉपर्टी लगाई है ये वाली प्रॉपर्टी लगी है, क्योंकि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये वाली प्रॉपर्टी लगी, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, राइट। तो अब आपके पास आ गया है, गिवन क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए विच इज़ गिवन, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज ए बी, बिकॉज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए विच इज़ गिवन दिया ना ये, तो ये आपने प्रूफ कर दिया। देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लो जी, आपके पास ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई है। अब अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में है इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक आल्सो गिवन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। चलिए इसका ट्रांसपोज करके देख लीजिए। नाउ बी ट्रांसपोज ए बी ओवरऑल ट्रांसपोज, इसमें भी वही करेंगे, एक मैट्रिक्स ये होगी, एक मैट्रिक्स ये होगी, इसे हम लिखेंगे ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, बट दिस वन इज माइनस ए, ये आ जाएगा बी, दिस वन इज गिवन, तो ये कितना हो गया, नेगेटिव साइन आ गया, बी ट्रांसपोज ए बी। देखो दिस वन इज, अब आपके पास ये हो गया कि जे वाली इसके बराबर आ गई लेकिन नेगेटिव साइन आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर
बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लियर। नेक्स्ट पे ये नेक्स्ट है फाइंड एक्स वाई जेड इफ ए इज गिवन विच सेटिस्फाई द कंडीशन ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, दैट इज ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए 0 2 वाई जेड, मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, ये तो हो गया ए ट्रांसपोज। इनटू ए कर दीजिए 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। दिस वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी में से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगी आपके पास आइडेंटिटी। ये चीज़ गिवन है, इससे आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। सिंपल करो, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए 0 प्लस एक्स की करिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस एक्स वाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस एक्स वाई, राइट। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, क्लियर। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 वाई स्क्वायर प्लस इसका इसके करिए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेकंड रो दिस कॉलम 2 वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, राइट। अब चलते हैं थर्ड रो दिस कॉलम 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, थर्ड रो दिस कॉलम 2 वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बिल्कुल सिंपल, इसको कंबाइन करके बन गया 2x स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया 0, ये कितना आ गया 0, यहाँ पे कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 6y स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 0, दिस वन इज 0, दिस वन इज 0, दिस वन इज 3z स्क्वायर। ये मैट्रिक्स बन गई सिंप्लीफाई करके, दिस इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट इज व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, जहाँ से 2x स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई है, 6y स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई है, 3z स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई है, यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 हो गई है, यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू 1.6 आ गई है और z स्क्वायर की वैल्यू 1.3 आ गई है। देयरफॉर मैंने x की वैल्यू निकालनी है इक्वल टू +-1/√2। आपको पता ना, ये जब स्क्वायर को हम ओपन करते तो प्लस माइनस लगता है x की वैल्यू निकालने के लिए, तो y की वैल्यू आ गई है +-1/√6 प्लस माइनस, एंड z की वैल्यू आ गई है +-1/√3। दिस वन इज़ द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है x की, तीनों का प्रोडक्ट, दिस वन इज द नल मैट्रिक्स, दिस वन इज नल मैट्रिक्स। चलिए करिए इसका सिंप्लीफाई। तो सॉल्यूशन, इसकी मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बन जाएगा आपके पास 1 + 4 + 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आ जाएगा 2 + 0 + 0, 2 + 0 + 0। दिस रो दिस कॉलम 0 + 2 + 2, 0 + 2 + 2, ये आ गई मैट्रिक्स। और साथ में है इसका 0 2x, ये वाली मैट्रिक्स। दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू ओ बोल्ड ओ। अब इसमें आ जाएगा दैट इज 6 2 4, एक मैट्रिक्स ये बन गई आपकी, एक मैट्रिक्स आ गई 0 2
एक्स एक ये होगी, दिस वन इज़ द नल मैट्रिक्स, राइट। तो अब आपके पास इसकी मल्टीप्लाई करिए, दिस रो दिस कॉलम सिंगल एलिमेंट, इसका मतलब क्या हो गया 6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। सिंगल एलिमेंट है जी, तो सिंगल एलिमेंट है तो क्या बन जाएगा जी, ये 0 हो गया 4, इसका मतलब हो गया 4 प्लस 4x दिस इज इक्वल टू 0, राइट। ये ओ बोल्ड ओ मीन्स नल मैट्रिक्स। इस नल मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे फिर, इसे जब लिखेंगे नल मैट्रिक्स, ये बोल्ड करके है नल मैट्रिक्स, इसे हम क्या लिखेंगे 0, 1/1 मैट्रिक्स, ये भी 1/1 मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये इसके बराबर हो गया। और 4x की वैल्यू -4, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, ये बेटे आपका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू -1। क्लियर। क्वेश्चन 5 पे आ जाइए। ए मैट्रिक्स गिवन है, जस्ट आपने शो करना दिस वन इज दी नल मैट्रिक्स। तो क्या करें हम, ए स्क्वायर निकाल लें पहले, चलिए पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, उसमें का वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए ले लीजिए, 3 1 -1 2 3 1 -1 2 इक्वल टू, कर दो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 9 -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 + 2, सेकंड रो दिस कॉलम -3 -2 -3 -2, सेकंड रो दिस कॉलम -1 + 4 -1 + 4। तो ये आ गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू कितना बन गया जी, 8 5 -5 3, 8 5 -5 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, अब इसमें वैल्यू पुट कर दी, शो करना ना आपने। नाउ अब लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हैगी है ए स्क्वायर -5a + 7i, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, 8 5 -5 3 -5, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 1 -1 2 प्लस का है 7, आइडेंटिटी की वैल्यू पुट करिए, मैट्रिक्स ही 1 0 0 1, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस हो गया सिंपल। ये कितना बन गया 15, इसका मतलब ये हो गया, इन सभी को ऐड करना ना, ये प्लस करना ये माइनस करना, तो क्या बन जाएगा 8 - के 15 प्लस के 7, अगला आ जाएगा 5 - के 5 प्लस के 0, फिर आ जाएगा -5 प्लस के 5 प्लस के 0, फिर आ जाएगा 3 को ऐड करिए, 3 - 10 प्लस के 7, ये चीज़ आ गया। दिस वन इज इक्वल टू 0 0 0 0, क्या बन गया जी, दिस वन इज दी, बोल्ड करके लिखना नल मैट्रिक्स। क्लियर, दिस इज द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, बिल्कुल सेम, पहले भी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ऐसे सम ये है हमारे पास है। चलिए करते हैं, इसका भी सोल्यूशन लीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, राइट। चलिए करते हैं, पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आपस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, दिस रो दिस कॉलम, ये बन जाएगा x + 0 - 2, दिस रो दिस कॉलम 0 - 10 + 0 0 - 10 + 0, दिस रो दिस कॉलम, ये बन जाएगा 2x - 5 - 3, बस। अब आपके पास ये वाली मैट्रिक्स है x 4 1, दिस वन इज नल मैट्रिक्स, दैट इज x - 2 - 10 2x - 8, एक मैट्रिक्स ये बन गई है, तो ये हैगी है x 4 1, एक मैट्रिक्स ये हो गया, दिस वन इज दी नल मैट्रिक्स। अब फिर मल्टीप्लाई करिए, दिस रो दिस कॉलम, कितना आ जाएगा जी, x² - 2x, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस के 40, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, प्लस के 2x - के 8, ये एक मैट्रिक्स बन गई, दिस वन इज दी सिंगल एलिमेंट। ये आपके पास जो एलिमेंट है, ये है एक पूरे का पूरा सिंगल एलिमेंट है, राइट। दिस वन इज 0 0 0, ये भी एक 0 मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट 0 है। क्लियर। अब कितना बन गया जी, ये बन जाएगा x², इससे तो हम कैंसिल कर देते हैं, 2x से 2x को कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा x² - 48 = 0,
देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, प्लस माइनस रूट 48, प्लस माइनस रूट 48। तो आप इसको क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो जाएगा 16 इंटू 3, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 रूट 3। दिस वन इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th पे आइए। इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसेस दी 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। ये मार्केट ने 1, मार्केट 2 हैगी, ये हमारे पास हैगी है सेल्स, ठीक है ना, ये गिवन है सारी सेल्स। फर्स्ट क्वेश्चन की है, इफ़ द यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई जेड आर, इनकी जे सेल दी गई है जी। क्लियर। फाइंड द टोटल रेवेन्यू विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स अलजेब्रा। इसका मतलब क्या हुआ, तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले थे हम सपोज कर लेते हैं, लेट मैट्रिक्स सेल्स के लिए ए इक्वल टू 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000 ए मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैट्रिक्स सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट, इसका हम बी ले लेते हैं, मैट्रिक्स बी। बी मैट्रिक्स 2.50 ये दिया हो उसने रुपीज़ 1.50 एंड लास्ट इज आएगा 1 रुपीज़। क्लियर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस वन इज 5/2 और 1.50 को क्या लिखेंगे 3/2, ये आ जाएगा 1। क्लियर। अब इसमें से आपने निकालना क्या है, टोटल रेवेन्यू। देख लीजिए, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू क्या होगा, ए इंटू बी, दोनों का प्रोडक्ट ही होगा। तो कर दो, इसको प्रोडक्ट कर दीजिए। दिस वन इज, करिए प्रोडक्ट, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, 5.2, 3.2, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। राइट। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू, कर दीजिए दिस रो दिस कॉलम, कितना बन जाएगा जी, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से कैंसिल होके ये बन जाएगा 5,000। 5,000 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 25,000। राइट। दिस रो दिस इंटू दिस, फिर आ जाएगा दिस इंटू दिस, 2 से करेगा 1,000, ये बन जाएगा टोटल प्लस 3,000, प्लस 3,000, प्लस इसकी जब इससे करेंगे 18,000। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगा, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 से कट गया 15, ये बन जाएगा 15,000। राइट। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस 30,000, प्लस आ जाएगा 8,000। क्लियर होगा ना ये चीज़, दिस वन। ठीक है। टोटल कितना बन गया, ये हो जाएगा 46,000, ये बन जाएगा टोटल ऐड करके 53,000। ये चीज़ आ गया 53,000। अब आपने ये निकाल दिया है कि फर्स्ट एंड सेकंड का करना क्या था आपने, रेवेन्यू विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड द टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू देख लीजिए कितना बन गया आपके पास है, टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 1 इक्वल टू रुपीज़ 46,000 and in market 2 equal to rupees 53,000 राइट, दिस वन। अब चलते हैं बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट को हमने कैसे करना है,
बी पार्ट में क्या दिया है, इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज़ आर ₹2, ₹1 एंड 50 पैसा रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। तो निकाल दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट। इसका कैसे निकलेगा, पहले हम इसमें से सपोज कर लेते हैं, लेट मैट्रिक्स कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, इसको सपोज कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस पर यूनिट सी, दैट इज सी मैट्रिक्स इक्वल टू कितना दिया है, ₹2, नेक्स्ट है ₹1, 0.50 पैसा सी की वैल्यू दी गई है। टोटल कॉस्ट निकाल दीजिए। टोटल कॉस्ट की आएगी ए इंटू सी। ए मैट्रिक्स ये दिया है आपके पास, सेल्स है, ए कॉस्ट पर यूनिट है, ए इंटू सी, तो ए इंटू सी कर दीजिए। ए कितना है, लिख लीजिए ए है 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 एंड 8,000 इंटू इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हैगा, इंटू 2, ₹1, इसको हम 1/2 लिखेंगे रुपीज़ में, ये आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस रो दिस कॉलम कितना बन गया जी, 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000, दिस इंटू दिस इंटू ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट दिस रो दिस कॉलम 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000 इक्वल टू, टोटल चेक कर लीजिए कितना बन गया। ये टोटल बन जाएगा आपके पास 31,000 और ये कितना हो गया टोटल 36,000, टोटल 36,000। तो आपने प्रॉफिट निकालना, हैंस प्रॉफिट इन मार्केट 1, फर्स्ट मार्केट में क्या प्रॉफिट होगा, दिस इज इक्वल टू, ऊपर कितना था 46,000, इसमें से आप 31,000 माइनस कर दीजिए, ये आपके पास आ गया 15,000 प्रॉफिट। एंड मार्केट 2 इसका भी निकाल लीजिए, ये हो जाएगा मार्केट 2 का टोटल 53,000 माइनस 36,000 इक्वल टू 17,000। दिस वन इज द आंसर, ये आपके पास बेटे आंसर आ गया, दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट वी फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इंटू दिस वन इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। सबसे पहले आपने ये देखना कि एक्स का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये कितना है, ये 2/3 है। ये कौन सी टाइप की मैट्रिक्स है, ये भी 2/3 है। वो वाली मैट्रिक्स होगी जिसमें ये 2/3 आपके पास, इन दोनों का प्रोडक्ट करके जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो 2/3 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर हियर मैट्रिक्स एक्स मस्ट बी ऑफ ऑर्डर 2 की होगी, ठीक है। चलिए फिर इसको सपोज कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू XYZ W। ये वाली मैंने मैट्रिक्स ले लिया ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स। अब इसमें से वैल्यू पुट कर दीजिए, देयरफॉर XYZ W एक ये मैट्रिक्स होगी है, इंटू 1 2 3 4 5 6 एक ये हो गया। दिस इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6 लॉस कर दो सिंप्लीफाई। आपने XYZ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा x + 4y, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ जाएगा 2x + 5y, फर्स्ट रो दिस कॉलम ये आ जाएगा 3x + 6y। अब सेकंड रो की बारी है तो इसकी भी सेकंड रो चलेगी, ठीक है। सेकंड रो दिस कॉलम ये आ जाएगा Jen + 4w, सेकंड रो सेकंड कॉलम
2z plus 5w, सेकंड रो दिस कॉलम 3z plus 6w, ये आ जाएगा दिस वन इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, ये चीज़ आ गई 2 4 6। क्लियर कर दो सॉल्व। देयरफॉर एक्स वाली टर्म्स, इसका मतलब क्या हुआ, x + 4y इक्वल टू -7, 2x + 5y इज इक्वल टू -8। राइट, हम x वाली ले लेते हैं, एक z और w वाली ले लेते हैं, सारी वैल्यूज निकल जाएगी। इन दोनों को कर दो सॉल्व। सॉल्व तो आता है करना, 2 से मल्टीप्लाई करके कर दीजिए सिंप्लीफाई। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू -2 आ जाएगी। क्लियर, आगे करिए। आल्सो दो टर्म ZW वाली ले लीजिए, एक है z + 4w दिस इज इक्वल टू 2, एक है 2z + 5w इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे z की वैल्यू 2 आ जाएगी और w की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम, हैंस आपके पास जो x मैट्रिक्स है वो किसके बराबर थी, x y z w। तो क्या हो गया जी, x की वैल्यू पुट कर दो 1, y की वैल्यू पुट कर दो -2, z की वैल्यू पुट करो 2 तो 0। दिस वन इज द आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया है। क्लियर, नेक्स्ट चूज द करेक्ट आंसर्स। ए गिवन है सच दैट a² इक्वल टू आई, a² इक्वल टू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें वैल्यू पुट कर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल सिंपल करिए, आपके पास है a² इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज a² मीन्स a इंटू ए की वैल्यू पुट कर दो, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये लीजिए। राइट, दैट इज क्या आ जाएगा, करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम α² प्लस बीटा गामा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, सेकंड रो दिस कॉलम गामा अल्फ़ा माइनस गामा अल्फ़ा या अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, दिस रो दिस कॉलम बीटा गामा प्लस α²। राइट, दिस रो दिस कॉलम बीटा गामा प्लस α², ये एक मैट्रिक्स आ गई है। दिस वन इज 1 0 0 1, दैट इज α² प्लस बीटा गामा, दिस इज इक्वल टू 1, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर है। राइट, दिस इज इक्वल टू 1, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक ही टर्म बची है, चाहे लिखना लिख लीजिए, दैट इज α² प्लस बीटा गामा, यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा 0 α² प्लस बीटा गामा, ये मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये लीजिए। राइट, तो इसका मतलब ये 1 के बराबर आ गया, दैट इज α² प्लस बीटा गामा -1 इक्वल टू 0। कौन सा कोई है ऐसा, अल्फ़ा² प्लस बीटा गामा, कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, चेक कर लीजिए। ये इज़ इट करेक्ट आंसर, यस। तो इसने क्या लिखा, 1 माइनस, टर्न कर दीजिए इस साइड, दैट इज़ टर्न कर दीजिए, 1 को इधर ले जाओ, 1 माइनस α² माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो आपके पास आंसर कौन सा आ गया, सी इज़ दी करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। मैट्रिक्स बोथ गिवन दिस, इसने कहा कि ए इज़ बोथ सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक ही हैगा। तो देयरफॉर इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए भी होगा एंड ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए भी होगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज़ ए दिस इज इक्वल टू माइनस ए, ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब ट्वाइस ए इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया ए इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ए इज ए 0 मैट्रिक्स, ए इज़ ए 0 मैट्रिक्स। अब इसका आंसर चेक कर लीजिए कौन सा है, ए इज़ ए 0 मैट्रिक्स।
आंसर इज़ करेक्ट बी। इसका मतलब आंसर इसका कितना आ गया, बी इज़ द करेक्ट आंसर। लो जी, इसमें लास्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स के चैप्टर का, लास्ट सम। चलिए करते हैं इसे भी, तो आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, आपके पास गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू ए। आपने ये देखना आइडेंटिटी प्लस ए का क्यूब, पहले हम स्क्वायर भी कर लेते हैं, ठीक है ना, इसका क्यूब भी निकाल लेते हैं, पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं। देयरफॉर पहले हम स्क्वायर निकालते हैं, आइडेंटिटी प्लस ए का स्क्वायर निकाल लीजिए पहले, कितना आ जाएगा ये बन जाएगा आइडेंटिटी प्लस ए इंटू आई प्लस ए, करो सिंप्लीफाई, ये बन जाएगा आई इंटू आई स्क्वायर। जब आइडेंटिटी को आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो आई होता है, आइडेंटिटी रहती है, प्लस आपके पास ये आ जाएगा ए, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? तो आपके पास गिवन मैं लिखे देता हूँ, दिस वन आइडेंटिटी का जो स्क्वायर होता दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आई को ए से करते हैं या ए को आई से करते हैं, दिस वन इज ए मैट्रिक्स। क्लियर? अब ये कितना बन गया, दिस वन इज आइडेंटिटी प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर, बट ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर, इसको लिख दो 1 प्लस 2a प्लस ए, दिस वन इज़ 1 प्लस 3a। ये हो गया आपके पास 1 प्लस 3a, बिकॉज करके लिख दो, बिकॉज ए स्क्वायर इक्वल टू ए गिवन। क्लियर? अब चलते हैं 1 प्लस आई क्यू माइनस 7i, 1 प्लस आई क्यू 1 प्लस ए ओवरऑल क्यूब क्या होगा इसमें, तो इसी का लिखेंगे आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए होल स्क्वायर, बट होल स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली हुई है। दिस वन इज आई प्लस ए इंटू आई, दिस वन इज आइडेंटिटी नोट 1 प्लस 3a, करिए इसे सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल टू आई इंटू आई इंटू 3a, समझ गए ना जी, आई से मल्टीप्लाई करते हैं सेम मैट्रिक्स रहती है, दिस वन इज ए, जब इसकी इससे करेंगे 3a स्क्वायर, राइट, ये कितना आ गया 1 आई, दिस वन इज आई नोट 1, प्लस ये कितना बन गया 4a, प्लस कितना आ गया 3a, बिकॉज दिस वन, बिकॉज ए स्क्वायर इक्वल टू ए गिवन है, तो टोटल कितना बन गया आई, टोटल आ गया आई प्लस 7a मैट्रिक्स, आई प्लस 7a मैट्रिक्स। क्लियर? तो आपने करना क्या, आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, आई प्लस ए क्यूब कितना है, आई प्लस 7a माइनस 7a, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका फिर आंसर क्या आएगा, आंसर इज सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर, ये इसका आंसर दिया गया सी। नाउ स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। अब आपका 3rd चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया मैट्रिक्स का। नेक्स्ट हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट्स, इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए बाकी स्टूडेंट्स को भी। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।